चलिए सर, आज खतरनाक सेट लेकर आए हैं, मॉडल सेट 4 आपका लेके आए हुए हैं। मॉडल सेट 4 आज आपका हल करवाने वाले हैं, यानी जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बारीकी से हम लोग सीखते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे। आज प्रैक्टिस सेट में हम क्या किए हैं कि मॉडल सेट 4 को ले लिए। मॉडल सेट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, और वैसे भी जितना भी क्रैश कोर्स वाला पीछे वाला वीडियो करवाएं और टोटल क्वेश्चन आपका करवा दिया गया है, ठीक है। और आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सर, आपका जितना दिन गैप दिया हुआ है उसी में यदि वीडियो को खाली एक बार देख लीजिएगा तो पूछिए मत कि आपका रिजल्ट क्या होगा। सो अब हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप चैनल में नया है सर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, ज्यादा नहीं मैथ में टाइम देना है, आप कम से कम एक वीडियो देख लीजिएगा, आपका 110% श्योर है ये एग्जाम अच्छा चल जाएगा। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए से क्या बोला है, एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर बोल दिया है ना, एक्स अक्ष पर बोल दिया है सर, यानी पी पॉइंट देखिए एक्स मान लिए और वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। समझिए कैसे 0 हो जाएगा। मान लीजिए सपोज देखिए आपका ग्राफ हो गया, आपको एक्स एक्सिस पर बोला है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालने बोला है, तो 110% श्योर रहिए कि एक्स एक्सिस पर बोलेगा तो y 0 और y एक्सिस पर बोलेगा तो x 0। तो यहाँ जब y बराबर 0 आएगा तभी नहीं लाइन पर आएगा सर, तभी नहीं लाइन पर आएगा। अब यहाँ से क्या बोल रहे समझिए। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, PA इक्वल टू PB कर देते हैं, PA इक्वल टू PB कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए रूट ओवर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 - x1, मान लीजिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। अब देखिए ये भी प्रैक्टिस सेट में आपका सॉरी क्रैश कोर्स में करवा दिए थे। अब यहाँ से देखिए PB करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। मजा आ गया सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के ही मजा आ जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, और वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, दोनों का रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये a + b, a - b का होल स्क्वायर में तो a² - 2ab प्लस हो गया b का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 बचे 25 दे दिया, यहाँ माइनस प्लस हो गया, और ये a² प्लस 2ab प्लस क्या कर दिया सर b का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस दे देगा 9 × 81 हो गया सर। अब यहाँ से देखिए x² माइनस 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस कितना हो गया 25, फिर यहाँ पे x² प्लस 2 दूना 4x प्लस 4 प्लस कितना हो गया 81 हो गया। x² कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, क्योंकि इक्वल टू के उधर यदि साइन सेम रहता है तो आराम से कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मजा लग गया क्वेश्चन में सर, -4x प्लस में था, इधर 4x माइनस इक्वल टू इधर ले आएंगे तो -4x यहाँ भी दे देगा, और यहाँ पे हो गया सर आपका 81, कितना हो गया सर 81, और 25 प्लस में था इधर ले गए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से देखिए -8x माइनस कितना दे दिया सर 8x दे दिया आपका, -8x दे दिया इक्वल टू ये घट जाएगा 11 5 या तो 6, 7 में 2 गया तो 5 बच गया। अब यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 56 बटे -8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, देयरफॉर x इक्वल टू -7। मजा आया कि नहीं सो बताइए, मजा आया कि नहीं सो बताइए सर। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिया था और आराम से बनाए, क्या आपका नहीं बनेगा, हम पहले ही बताएं अभी भी बता रहे हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप क्वेश्चन बनाइए पहले अच्छा से, कॉपी को बंद कर दीजिए और क्वेश्चन के बारे में 1 से 2 मिनट तक आप क्या कीजिए, क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि हम किस प्रकार से बनाएं और किस प्रकार से आंसर लाएं। देखिएगा आपका मैथ मतलब एकदम 110% श्योर रहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पूरा श्योर रहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि cos a बराबर 8/15 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। मजा लग गया क्वेश्चन, ये देख के सर मजा लग जाता है। अब यहां से देखिए आपका मान लीजिए ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, डायग्राम से समझिए, मान लीजिए a हो गया,
बी हो गया और ये सी हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया सर, क्वेश्चन में आपको बोल दिया cos A बराबर cos A बराबर 8/15 दिया है। हम लोग कर सकते हैं ना, देखो cos A यानी इसका ही फॉर्मूला ही होता है B/H। B/H यानी बेस मेरा कितना हो गया 8 हो गया और ये मेरा कितना हो गया 15 हो गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे सर, माना AB इक्वल टू 8 के लेट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे K हो जाएगा। और माना तथा AC बराबर 15 के लेट कर लिए, सिर्फ के लेट कर लिए सर, रेशियो में रहता है इसलिए के लेट कर लिए। हम आपको बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, दो वैल्यू दिया हुआ रहता थे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड का पता कर लेते हैं। यानी आप क्या कीजिएगा, BC का स्क्वायर करने जाइएगा तो हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। देखते जाइए, मजा लग जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी क्या हो गया सर 15K का स्क्वायर माइनस 8K का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 15 225 हो गया सर, 225 K स्क्वायर प्लस 8 8 64 K स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ घटा दीजिए, 15 में 5 में 4 गया तो A, 12 में 6 गया तो 6 और यहाँ पे K स्क्वायर, इतने बचा। अब यहाँ BC का स्क्वायर कीजिएगा सर, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, क्यों घटा रहे थे 15 में 4 गया तो इतना माइनस हो जाता सर, गलती से लिखा गया था। अब यहाँ से देखिए BC का स्क्वायर, BC बराबर निकालिएगा तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 161 K स्क्वायर। ठीक है, और BC बराबर निकालिएगा K सिर्फ बाहर आ जाएगा, रूट ओवर 161 बच गया। अब आपको वैल्यू किसका निकालने के लिए बोला है सर, वैल्यू आपको बोला है साइन A और सेक A का। तो यहाँ से देखिए साइन A का मान बोला है, A देखिए यहाँ से एंगल लीजिएगा, ये आपका P बन गया, ये B बन गया, ये H हो गया। तो साइन का होता है P/H होता है। P का मान निकाले हम लोग सर K, रूट ओवर 161 बटे H मेरा कितना दिया था 15 के कैंसिल हो गया, रूट ओवर 161/15 आंसर एक आ गया। दूसरा आपका क्या बोला है सर सेक A का मान, सेक A का मान बोला है, इसका होता है सर H/B हो जाता है, H/B हो जाता है, H/B हो जाता है सर। और H आपका दिया है सर 15 के और B आपका दे दिया है 8 के, कैंसिल हो गया, यानी 15 बटे आपका 8 आंसर आ गया। मजा लग गया होगा सर क्वेश्चन में। आपका ये चैप्टर में यदि दिक्कत होता होगा तो वो भी क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे देखिए एंगल यहां से बोलेगा A एंगल बोलेगा, देखिए समय बोला है, साइन A बोला है, सेक A बोला है, तो ये सामने वाला P रहता है, ये सामने वाला P रहता है और ये B रहता है। जो खड़ा रहता है वो P और जो सोया हुआ रहता है वो B। और ये हाइपोटेनियस जो मेरा H है सर, ये कर्व कभी भी चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। यही यदि B बोल देता, यदि एंगल B से बोल देते या एंगल C से बोल देता तो P मेरा ये बन जाता है और B मेरा ये बन जाता है। क्लियर हो गया ना, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन बोला है सर यदि tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3, जो बोला है क्या सर 0 डिग्री से A जो है 0 डिग्री से बड़ा A + B, फिर बड़ा है सर और इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर A जो है सर B से बड़ा है, तो A और B का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। क्या क्वेश्चन इजी नहीं लग रहा है आपको? क्या ये क्वेश्चन बताया हुआ टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है? आप क्या कीजिए, यहां से देखिएगा tan A + B बराबर क्या दे दिया सर, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बच गया A + B बराबर कितना बच गया सर 60 डिग्री, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला है, tan A - B बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 को हम लोग 30 डिग्री तो मान सकते हैं ना, क्योंकि tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 ही होता है। अब यहां से देखिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, tan कैंसिल हो गया तो A - B बराबर 30 डिग्री, क्योंकि tan मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया, tan मेरा क्या हो गया सर कैंसिल हो गया। अब यहां से लिखेंगे समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 1 तथा
समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आप यहां से क्या कीजिए, b भी कैंसिल हो गया, 2a बराबर हो गया 90 डिग्री, 2 से काटिए इसको, कितना दे दिया 45 बार में, यानी क्या आप देखिएगा क्या a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब a का मान कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए, हम लोग लिखेंगे क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या था सर, a प्लस बी यानी 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर यहां से निकालिएगा तो 60 माइनस 45 यानी b बराबर आपका कितना दे दिया सर 15 डिग्री, आंसर आ गया। यानी a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना दे दिया सर 45 डिग्री दे दिया। क्या मजा आ गया क्या क्वेश्चन में, एकदम सेम टू सेम एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है सर, एकदम सेम टू सेम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हल करके दिया जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। बोला है सर यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक ज्ञात कीजिए, यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिए, यहां से देखिएगा कि आपका क्या दिया सर, माध्य बराबर कितना दे दिया, देखिए माध्य बराबर दे दिया आपका सर 60 दे दिया है और माध्यिका कितना दे दिया सर, माध्यिका आपका दे दिया है, माध्यिका आपका दे दिया है सर 50, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, बहुलक बोला है ना सर, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या आपको याद है, बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होगा सर, हम बताए थे 3 इंटू माध्यिका यानी माध्यक प्लस माइनस 2 इंटू माध्य होता है सर, 2 इंटू माध्य होता है सर, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी सर बहुलक बराबर हम लोग क्या लिखे 3 इंटू माध्यिका प्लस माइनस 2 इंटू माध्य हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 गुना माध्यिका मेरा कितना था सर 50 था, माइनस 2 गुना माध्य कितना है सर मेरा 60 है, ठीक है, माध्य कितना है मेरा सर 60 है, यहाँ कितना हो गया सर 150 माइनस 120 यानी कितना आ गया, घटा देने के बाद 30 आ गया, यानी बहुलक कितना आ गया सर मेरा 30 आ गया। आराम से नंबर उठा सकते हो सर, आराम से नंबर उठा सकते हो, इतना इजी तरीका से बता रहे हैं, ये भी देखिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से कम 1 घंटा भी प्रैक्टिस कीजिएगा तब का में अच्छा चल जाएगा। क्या बोला है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.05 दिया है तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालने के लिए बोल दिया है, क्या आएगा, यानी प्रायिकता नहीं निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर फॉर्मूला ये होता है सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 हो गया माइनस 0.05 हो गया, इसका घटा दीजिएगा तो 0.95 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या यानी r बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है और h बराबर आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। आपको बोला है क्या, शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन निकालने बोला है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो 1/3 हो गया सर, पाई की जगह 22/7 हो गया, आर मेरा 6 था और इंटू 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच मेरा कितना दिया सर 8 दे दिया है, ठीक है। 3 एकम 3 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 3 दूना 6 हो गया। और कुछ कटेगा सर इसमें, और कुछ कटेगा नहीं सर, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तो कटेगा है नहीं। अब इसमें देख लेते हैं, यानी क्या बचा 22 गुना 2 गुना 6 गुना 8 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 गुना 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 6 48 हो गया, बटे कितना हो गया सर 7 हो गया। अब इसको भागा दे देते हैं, सॉरी गुना करते हैं, 48 को 44 से गुना करें, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 और 2, 32 2 34 हो गया, फिर यहाँ 2 4 3 हो गया, 2 6
4 3 7 और यहाँ पे 3 हो गया, यानी कितना आ गया सर 37 62 बटे कितना आ गया सर 7 आ गया। ठीक है, चलिए सर देखिए एक बार गुना कर लेते हैं फिर से। 48 गुना यहाँ से 44 4 के 32 के 2 हाथ मेरा 3 4 चौके 16 3 19 का 19 हो गया सर, कट गया। फिर यहाँ पे 2 9 1 हो गया, फिर 2 हो गया 11 10 और 11 और एक यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 21 12 बटे 7 हो गया। इसको पॉइंट में कीजिएगा तो 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, कट गया। फिर 7 एकम 7 हो गया, 5 बचा 7 सत्ते 49 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 1 बचा 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब आंसर, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया सर। यानी गुना करके फिर क्या किया हम लोग सर 7 से भागा दे दिए, आराम से बन गया। शंकु का आयतन बोला था। आप यहाँ से एक चीज सीख पा रहे होंगे, क्या सीख पा रहे होंगे सर कि हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मूला माइंड में रखना। यदि फॉर्मूला माइंड में है तो आपका 110% श्योर है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखिए। tan 48 डिग्री, tan 45 और tan 42 बराबर हम लोग को लाना है कितना सर 1 लाना है। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार बनेगा। तो इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए tan 48 डिग्री रहने दिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है सर 1 हो जाता है। अब देखिए 42 है सर, तो tan 90 माइनस 42 लिखे कोई कुछ बोलेगा क्या, 48 लिखे कोई कुछ बोलेगा क्या सर। हम लोग लाना कितना सर 1 लाना है। अब देखिए tan 48 हो गया इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और थीटा जब 48 इंटू 1 बराबर 1 हो गया। और देखिए यहाँ से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बराबर 1 हो गया, यानी 1 बराबर 1 प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गया। इजी क्वेश्चन है, देख भी लिए अच्छा से। और क्या एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दीजिएगा, बस हो गया। नहीं भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो वीडियो अंत तक देखिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। क्वेश्चन समझिएगा, हम लोग को यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया है, यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया है, सेंटर का दे दिया है, यहाँ दे दिया 2,-3 और बी पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट निकालने के लिए बोला है। आप बोलिएगा क्या सर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम क्वेश्चन यहाँ से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये लाइन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, और यहाँ ये वाला हो गया, मान लीजिए सी पॉइंट हो गया 2,3 हो गया। ठीक है, ये मेरा x1, y1 हो गया और ये मेरा x2, y2 हो गया। जब मिड पॉइंट निकालते थे तो आपको याद है क्या करते थे, सो x1 प्लस x2/2। ठीक है, और मिड पॉइंट मेरा दे दिया है, कितना दे दिया है 2 दे दिया। मिड पॉइंट कितना दे दिया सर 2 दिया है। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, y1 प्लस y2/2 हो गया। और देखिएगा y यहाँ पे देखिए सेंटर वाला मिड पॉइंट y2 वाला कितना दे दिया सर 3 दे दिया। यानी अब बोलिएगा क्या कि क्वेश्चन सर समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए यहाँ से करते हैं हम लोग, क्या करेंगे x प्लस 1/2 बराबर इसका वैल्यू कितना है सर 2 है। क्लियर हो गया। तो x प्लस 1 बराबर यहाँ 2 जा कितना हो गया 4, x बराबर निकालिएगा 4 माइनस 1 यानी x बराबर कितना आ गया सर 3 आ गया। एक निकल गया सर, एक मेरा निकल गया। नेक्स्ट क्या बोला है सर, नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, देखिए सर यहाँ से निकल गया x का वैल्यू। नेक्स्ट मेरा क्या करेंगे y प्लस 1/2, इसका दिया मिड पॉइंट कितना -3, तो y प्लस 1 बराबर -6 हो गया। अब देखिए y बराबर -6 फिर -1 यानी y बराबर कितना दे दिया -7। ठीक है सर, एक मिनट हम लोग क्या किए यहाँ पे y का वैल्यू ये वाला गलत बैठा दिया, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 दे दिया और इधर जाके -4 हो गया, यानी कितना हो गया सर -10 हो गया, -10 हो गया यानी 4 था सर। यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू कितना था 4 था, गलती से 1 लिखा गया था जिसके चलते दूसरा आंसर आ गया था। इसका रियल आंसर क्या होगा -10 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है देखिए इसमें, ये 7.3 से आपका क्वेश्चन आ गया। बोला जांच कीजिए बिंदु इतना इतना संरेखी है, जांच कीजिए इतना इतना बिंदु क्या है सर, संरेखी है। देखिए सर इसको बना रहे किस प्रकार से, x1 का मान हो गया 1, x2 का मान हो गया सर, x2 का मान हो गया 2 और y2 का मान x3 का 4 हो गया। फिर यहां से करेंगे y1 का मान हो गया -1, y2 का हो गया 1 और y3 का हो गया सर 5 हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आपको याद करवाए थे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस हो गया सर, और यहाँ पे हो गया x2 और यहाँ हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सबका वैल्यू बैठा देंगे। x1 का 1/2 हो गया, x1 का वैल्यू 1 था और y2 का मान सर, y2 का मान 1 -5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो गया, प्लस x2 का मान सर मेरा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, y3 का मान हो गया सर 5 माइनस फिर -1, ठीक है। फिर x3 हो गया सर, x3 मेरा हो गया 4 और y1 का मान हो गया सर -1 माइनस y2 का हो गया 1 हो गया। क्लियर हो गया सर। अब आगे देखिए 1/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना बचेगा, -4, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -4 आ गया, यहाँ माइनस प्लस 6 6 दूना 12 हो गया सर, माइनस हो गया 8 -8, यहाँ हो गया 2, 8 4 दूना 8 हो गया सर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए 1/2 गुना कितना हो गया सर, 8 4 12, 0 दे दिया यहाँ पे, यानी कितना आ गया सर मेरा, 0 आ गया, 0 आ गया सर। क्या आ गया सर मेरा, 0 आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा सर, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। -4, ठीक है, माइनस प्लस हो गया, 5 दूना यहाँ हो गया 6 6 दूना 12 और यहाँ पे 2 को माइनस में था, वैल्यू गलत सेट कर दिए सर, वैल्यू गलत सेट कर दिए हैं। चेक कर लेते हैं, x1 का मान 1 था, ठीक है, y2 का मान मेरा 1 माइनस 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया मेरा सर, x2 का वैल्यू 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से y3 का मान 5 हो गया, फिर माइनस y1 हो गया, y1 का मान -1 था, फिर x3 का मान 4 हो गया, फिर y1 का मान सर देख लेते हैं -1, ठीक है, और y2 का मान है 1 है, तो यहाँ पे हो गया सर 4 एकम 4 -4 हो गया, प्लस 6 दूना 12 हो गया, माइनस हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब -8 हो गया, यानी सर कितना सही है सर, हम लोग का कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया तो हम लोग बोल देंगे क्या, संरेखी है, संरेखी है। और यही यदि 0 नहीं आता तो हम लोग क्या बोल देते हैं, संरेखी नहीं है। क्लियर हो गया सर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सर, देखिए 9 चैप्टर से डाला हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 3 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या बोल दिया, ये मीनार हो गया, माना ये भी एक मीनार है सर, हम लोग लिख चुके हैं मीनार है, एवं BC क्षैतिज तल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना दे दिया, 30 मीटर का दे दिया है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग करते हैं क्या, AB बटे कर देते हैं BC, P बटे B, देखिए ये मेरा P हो गया, ये B हो गया, P बटे B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है, किसका होता है, tan थीटा का होता है, किसका होता है सर, tan थीटा का होता है, और tan थीटा जो कितना हो गया सर, 30 डिग्री हो गया। AB का मान कुछ नहीं सर, हम लोग लेट में चलिए, AB एक मेरा टावर था, BC मेरा कितना हो गया 30 और बराबर हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो AB इंटू हो गया √3 बराबर 30। अब यहाँ से देखिए AB बराबर जब निकालेंगे तो 30 बटे √3 हो गया, और √3 से रेशनलाइज कर देते हैं सर, तो आपका दे देगा यहाँ पे देखिए AB बराबर जो आपका आ जाएगा 30√3/3 कितना बार में चल गया, 10 बार में, यानी 10√3 मीटर आंसर आ गया, 10√3 मीटर आंसर आ गया। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर, tan 2a बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, tan 2a बराबर cot a माइनस
18 डिग्री है और जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमको बोल दिया है सर, a का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। अब देखिए tan 2a दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं सर हम लोग cot 90 माइनस 2a cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा दे देगा और इधर हो गया cot, इधर हो गया cot a माइनस 18 डिग्री हो गया, cot cot कैंसिल हो गया सर, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ बचा a माइनस 18। अब यहाँ देखिए माइनस 2a और माइनस a बराबर माइनस 18 और माइनस 90 हो गया, माइनस 3a बराबर हो गया सर माइनस 108। अब यहाँ से a बराबर निकाल दीजिएगा आप यदि, तो माइनस 108 बटे माइनस 3 हो गया, 36 बार में कट जाएगा सर, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया माइनस 36 डिग्री आंसर। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ माइनस भी कैंसिल हो गया है, माइनस भी कैंसिल हो गया, 36 डिग्री आंसर इसका आ गया है। ठीक है, 36 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सर। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सर एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में बोला क्या 2 और 6 के बीच की संख्या और एक बोला अभाज्य संख्या। क्या बोला सर? अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई पासा है सर, तो उसमें हम लोग तो जानबे करते हैं कि टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभावित परिणाम कितना आ जाएगा, कुल संभावित परिणाम कितना आ जाएगा सर? देखिएगा एक आएगा, हो सकता है 2 आएगा, फिर हो सकता है 3 आएगा, हो सकता है 4 आएगा, हो सकता है 5 आएगा, हो सकता है 6 आएगा। यानी टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ जा सकता है सर? 6 आ सकता है। पहला नंबर में हम लोग को बोला है क्या 2 और प्रायिकता किसका निकाले बोला है सर? 2 और 6 के बीच की संख्या, बीच की संख्या बोला हुआ है। टोटल मेरा क्या था सर? 6 गो था। 2 और 6 के बीच के हो जाएगा 1 2 3 गो संख्या हो जाएगा। यानी काट दो, कितना आ गया 1/2 आ गया। एक आंसर आ गया सर। दूसरा क्या बोला है? एक अभाज्य संख्या बोला है सर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोला हुआ है। अभाज्य संख्या बोला है यानी टोटल मेरा हो गया 6 और अभाज्य संख्या क्या क्या हो गया सर? 1 2 3। कितना हो गया सर? 3 गो, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। क्लियर हो गया सर? इतना इजी तरीका से पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से आ गया, यानी मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी क्या पूरक कोण मतलब हो गया सर आपका कितना सर? यानी 90 डिग्री से कम हो गया। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है सर, ये क्वेश्चन जो आपका है बहुत खतरनाक है। अब यहां से पहले समझिएगा, मान लीजिए आपका ए बी और सी, यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका थीटा। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है सर? थीटा। फिर एक पॉइंट आपका यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हो गया सर। यानी क्या सर? क्वेश्चन समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से ये पूरा एंगल बना रहा है आपका थीटा बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है सर? थीटा बना दे रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ से देखिए ये आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल मान लीजिए हम लोग क्या थीटा बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बन जाएगा। 90 माइनस थीटा बन जाएगा। क्लियर हो गया? यानी आप फिर से बोले माना ए बी एक क्या हो गया सर? मेरा मीनार हो गया। हम लोग लिखेंगे क्या? माना ए बी एक क्या हो गया सर? मीनार हो गया। ए बी एक क्या हो गया सर? मेरा मीनार। ए बी एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक मीनार है। और एक पॉइंट यहां पे मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका क्या हो गया सर? डी हो गया। या ए बी सी इसको मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? डी मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी जो मेरा है सर क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि आपका क्या बोला क्वेश्चन, पहले समझिए। यहां से यहां तक आपका टोटल दे दिया है 9 मीटर। ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट दिया आपका
4 मीटर। क्लियर हो गया। अब देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है सर, इसमें आपको पूछ क्या रहा है कि आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्ट बोल दिया गया सीधी कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई आएगा, मीनार की हाइट जो यहाँ से आएगा वो 6 मीटर आता है कि नहीं आता है, वही प्रूव करने के लिए आपको बोल दिया कि 6 मीटर आता है, वो प्रूव कीजिए। क्वेश्चन कितना इजी है वो देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। कल का एग्जाम में आप लोग को अनुभव हो गया होगा कि जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा है लगभग आपका मॉडल सेट से है। इसलिए हम लोग इस बार क्या किए, चौथा मॉडल सेट ही उठा लिए हम लोग। आज जो हम लोग हल करने वाले हैं, आज जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, चौथा 4 सेट का यानी मॉडल सेट आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए हम यदि करेंगे सर कितना इजी तरीका से इसको हल करेंगे। देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं AB बटे क्या कर सकते हैं सर BC, और यहाँ पे दे दिया मेरा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा दे दिया। अब देखिए AB का मान नहीं पता सर, छोड़ दीजिए AB को, और BC का मान मेरा कितना है सर, BC का मान 4 है, और tan 90 माइनस थीटा क्या दे दिया, cot थीटा दे दिया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जिसको ये चैप्टर बेसिकली पढ़ना है आपका देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, 9 चैप्टर एकदम पूरा फर्स्ट मेरा वीडियो था 9 चैप्टर का। उतना अच्छा से लाइट बनाने भी नहीं जानते थे, वीडियो सही से सेटिंग भी नहीं करने जानते थे, जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा उसमें देखने में, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ उसमें चले थे। और 9 चैप्टर जिनका नहीं बनता होगा प्लेलिस्ट में जाके आप 9 चैप्टर देख सकते हैं और पूरा 9 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा दे दिया। फिर से अगेन कीजिए क्या, समकोण त्रिभुज ABD में फिर हम लोग करेंगे सर AB बटे BD बराबर tan थीटा बराबर क्या हो गया सर, tan थीटा। अब इसको इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है सर। अब यहां से देखिएगा AB बटे 4 गुना AB बटे BD का मान हम लोग बैठा सकते हैं सर। BD का मान मेरा कितना दिया था, 9 दिया था, और इधर हो गया मेरा क्या सर, लिख सकते हैं tan थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया सर। अब देखिएगा मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। यहां से देखिए AB क्या हो गया, AB का स्क्वायर, और यहां से सीखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, और 4 नंबर कितना हो गया सर, 36 हो गया। कितना हो गया सर, 36 यानी 36। अब बोलिएगा ना कि सर मजा आ गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में मजा आ गया सर। स्क्वायर है वो साइड चल गया, क्या बन गया सर, रूट बन गया। और यहाँ से देखिएगा AB बराबर जब आप फाइंड कर दीजिएगा कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, क्या यही चीज बोला था, क्या मजा आ गया होगा सर क्वेश्चन में। यदि आप सही तरीका से यदि सीखना चाहते हैं, यदि फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपका जो गैप भी दिया हुआ है ना, 3 दिन का गैप दिया है जो, तो उस टाइम भी सब वीडियो देख के ही आप बिना कलम कॉपी उठाए, आप सिर्फ वीडियो देख के ही कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, 40 में 40 मार्क्स उठा सकते हैं। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है सर, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले समझिएगा, आपको क्या किया सर, इसमें एक बेलन के आकार का है सर, इसमें क्या किया, 2 अर्धगोले को काट के निकाल दिया है। फिर वस्तु का जो लकड़ी का वस्तु है सर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ से देखो मतलब क्या हो जाएगा, आप पहले बताइए कि जैसे देखिए 2 अर्धगोला बचा है और क्या बचा हुआ है सर, एक बेलन बचा हुआ है, यानी आप बोलिएगा क्या सर, इजी से निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, h बराबर आपका 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। आपका यदि हम लोग देखें वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किया था, आप बोलिएगा ना कि सर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले, 2 को अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या सर, यहाँ देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH हो गया, 2 पाई RH हो गया, ठीक है सर। और फिर देखिएगा 2 गुना 2 पाई R स्क्वायर,
2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, 2 इसलिए गुना किया क्योंकि 2 को अर्धगोला काट के निकल रहा था। अब यहाँ से कॉमन यदि हम लोग ले लेते हैं तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो h बचा, फिर यहाँ 2 बचा और r बच गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 2 इंटू कितना हो गया 22/7 गुना, फिर रेडियस मेरा कितना था 3.5, इसको 7/2 लिख सकते हैं, काटने में आसानी हो जाएगा सर इसलिए इस प्रकार कर दिए। और यहाँ पे देखिए h मेरा 10 था, फिर 2 इंटू 7 कितना हो गया सर 7 कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया। देखिए 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, यहाँ से भी ये कट गया। क्लियर हो गया सर। अब यहाँ से देखिए क्या बचा आपका 22 गुना क्या बच गया 17, 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34 और 3 37। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी ये भी क्वेश्चन में बोलिएगा सर आप कुछ नहीं किए, ये भी क्वेश्चन में आप बोलिएगा क्या कि सर आप कुछ नहीं किए, एक बेलन के आकार का था, 2 अर्धगोला काट के निकाल दिया गया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा सर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, किस प्रकार सेट कीजिएगा ये भी बता दे रहे हैं कि एक बेलन दिया हुआ था, इसका 2 अर्धगोला काट के निकाल दिया था, इसका वक्रपृष्ठ संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोला था। तो हम क्या करेंगे 2 पाई RH लगा देंगे, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर। अब उस मान से हम लोग क्या कर लिए थे 2 पाई r कॉमन ले लिए थे, 2 पाई r कॉमन ले लिए थे, h प्लस क्या बच गया 2r बच गया। कैलकुलेशन किया कितना आ गया सर मेरा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, माध्यक ज्ञात करने के लिए बोल दिया, यानी मीडियन निकालने के लिए बोल दिया गया है। हम क्या कर रहे हैं सर टोटल क्वेश्चन ना बता के आपको क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आपका डालेगा, जिसमें से 3 को हल करना रहेगा, तो वही तीनों को उठा के डाल रहे हैं ताकि आपको अनुभव सिद्ध हो जाए कि ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन डालेगा, और इजी क्वेश्चन सेट कर दे रहे हैं। यदि आप सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इससे बात थोड़ी ना पूछेगा आपका। यानी अब बोलिए देखिए क्या बोला है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, तो वर्ग अंतराल 0 से 8 दिया, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। बारंबारता यानी क्या फ्रीक्वेंसी जो मेरा दे दिया सर, फ्रीक्वेंसी मेरा दे दिया 8, 10, 16, 24, 15, 7 दे दिया। हम लोग क्या किया कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। सबसे पहला काम क्या रहता है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, यानी संचयी बारंबारता निकालना। तो आपको सिखाए थे, याद कीजिए आपको सिखाए थे सर, 8 यहाँ पे लिख दिए, इस प्रकार से जोड़ते गए, 18 हो गया, 18 में 16 जोड़े 34 हो गया, 34 में 24 को जोड़े 58 हो गया, 58 में 15 को जोड़ दिए 73 हो गया, और 73 में 7 को जोड़ दिए तो 80 हो गया। आप यहाँ से देखिएगा n बराबर निकालिएगा तो यहाँ भी दे देगा आपका 80 दे देगा। कितना दे देगा सर 80 दे देगा। n बराबर 80 दे दिया तो n/2 कितना निकल गया सर 40 निकल गया, क्योंकि 80 को 2 से भागा दीजिएगा तो 40 ही देगा। अब आपका सेकेंड स्टेप हम क्या सिखाए थे कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना है क्या कि कहां पे मेरा आएगा। देखिए किस मतलब कितना तक का गिनती गिन लेंगे कि मेरा 40 आ जाएगा। 8 तक में सर 9 सर, 18 तक में 9 सर, 34 तक में 9 सर, 58 में यस सर। यानी यहाँ तक का गिनती यदि हम लोग गिन लेते हैं यानी इतना तक के अंदर में मेरा 40 आ जाएगा। ये हम अपना ट्रिक से बताए थे, ठीक है। और एक ट्रिक रहता है कि आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी में, यानी फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में देखिएगा सबसे ज्यादा क्या दिया हुआ रहता है, सबसे ज्यादा जो दिया हुआ रहता है बस उसी को मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक में आ गया, इसके ऊपर वाला मेरा CF हो जाता है, यानी हम लोग CF बराबर कितना लिख देंगे 34 लिख देंगे। जस्ट इसके सेंटर वाला F बराबर कितना लिख देंगे 24 लिख देंगे, और इसी का लोअर लिमिट ले लेंगे L बराबर कितना ले लेंगे 24 दिया हुआ है। यहाँ से सीखिए सर, फिर से एक बार बता देते हैं कि देखिए जिसमें ये वाला लाइन में आ गया, ये वाला लाइन में आया था, तो इसी में जो लोअर लिमिट रहता है L बराबर ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाला मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी बारंबारता हो जाता है। और देखिए सब में अंतर कितना का लिया है 8 का लिया हुआ है, यानी H बराबर आपका कितना हो गया 8, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फॉर्मूला पहले बैठाते हैं सर, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो n इसका होता है फॉर्मूला सर L प्लस n/2 माइनस CF बटे हो गया F इंटू हो जाता है आपका सर H हो जाता है। तो L मेरा कितना था 24, n/2 निकाले कितना सर 40, माइनस CF कितना हो गया सर 34 हो गया, 34 हो गया, और बटे में आ गया F, फ्रीक्वेंसी मेरा कितना था सर, F मेरा कितना था 24 था, इंटू H मेरा कितना सर 8 है। अब यहाँ से देखिए
24 प्लस इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 6 दे दिया और बटे में 24 हो गया, गुना कितना हो गया 8, 8 कम 8, 8 या 24, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 24 प्लस 2 यानी कितना हो गया सर 26 मेरा आंसर आ गया। देखिए आप 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा यानी माध्यक निकालने बोलेगा तो आपको इजी तरीका से निकाल सकते हैं ना सर, आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि तरीका क्या है, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, कोई भी चैप्टर बनाइए तो उसको बनाने के बाद उस क्वेश्चन के बारे में कॉपी किताब बंद कर दीजिए आप और उस क्वेश्चन के बारे में एक बार सोच दीजिए। एक बार सोचने का मतलब समझिएगा किस तरह, जैसे ये क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है बना लिए, अभी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा कॉपी बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं जो कैसे कैसे किए। आप विश्वास कीजिए आप जिंदगी में कभी क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा। जैसे बना लिए आप कॉपी को बंद कर दिए, ठीक है, आप क्या किए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 0 से 8 दिया हुआ था, 8 से 16 दिया हुआ था, इसी प्रकार जाते जाते 48 तक दिया गया था। फ्रीक्वेंसी मेरा दिया गया था। सबसे पहला स्टेप हम क्या निकाले सर, सबसे पहला स्टेप क्या निकाले, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाले। सबसे पहला स्टेप क्या निकाले, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली है, यानी क्या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार निकाल रहे थे, 8 था, तीसरा तीसरी जोड़ते जाते थे, जितना इधर n आया था उतने इधर भी आएगा, n/2 निकाले 40 आया, 40 देखे कितना तक में आ गया 58 तक में आ गया था। उसके ऊपर वाला मेरा क्या हो गया सर CF हो गया, उसके ऊपर वाला क्या हो गया मेरा सर CF हो गया और जस्ट सेंटर वाला क्या हो गया था 24 यानी F हो गया था, उसी का लोअर लिमिट कितना हो गया था 24 हो गया था। इस प्रकार से आप यदि कॉपी बंद कर देते हो और समझते हो तो विश्वास कीजिए कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटना एकदम इम्पॉसिबल है। यानी क्या एक क्वेश्चन से आप पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर ले रहे हो, यानी क्वेश्चन यदि चेंज भी कर देता है तो आप आराम से बना लेते हैं और क्वेश्चन चेंज करेगा नहीं सर। आपका जितना भी सब्जेक्टिव का पूछ रहा है मॉडल सेट से लगभग उठा डाल रहा है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर कर दे रहा है, जो हर एक टाइप का क्वेश्चन विद एग्जाम बुक एनसीईआरटी बुक से सब क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस सेट में और उधर क्रेश कोर्स में सब कुछ करवा दिए हैं। आप यदि सही से तैयारी करना चाहते हैं तो आपका जितना गैप दिया हुआ है 3 से 4 दिन में ही आप मैथ का अच्छा परफॉर्मेंस देके तैयारी कर सकते हैं। सर आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।